सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री राम कथा महामहोत्सव की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्द माधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोले जय श्री राम। राम कथा का वैसे यहाँ तो प्रथम दिवस है, लेकिन वैसे देखा जाए तो आज 5वां दिवस है। मैं पिछले 5 दिन से जो हमारे दूसरा मंदिर है वहाँ पे कथा कर रहा हूँ, और हम आज सुबह ही सुंदरकांड समापन किए थे। तो अब से मैं युद्ध कांड के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं विशेष धन्यवाद दूंगा जो रुद्रपुर से आए हुए हैं, गौरांग शिक्षा संस्थान से, गुरुकुल से, सारे गुरुकुल के शिक्षक बच्चे और जो भी आए हुए हैं, भक्त आए हुए हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। एक बार जोर से महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हनुमान जी, अंगद, जाम्बवान सभी वापस आ चुके हैं। हनुमान जी ने विशेष रूप से सीता माता के बारे में सारा सूचना दिए हैं भगवान जी को, और भगवान जी हनुमान के प्रति बहुत ही कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो काम आपने किया है, ये तो गरुड़ के अतिरिक्त और कोई नहीं कर पाएगा। तो फिर कहते हैं, देखिए दास जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक दास तो ये है कि जो मालिक कहता है उतना करता है, और वो क्षमता के अनुसार और ज़्यादा काम भी कर पाता है। जितना कहा जाता है उतना को तो संपूर्ण करता है, और साथ साथ उससे भी ज़्यादा वो अपने अगर सामर्थ्य है तो ज़्यादा कर सकता है। फिर कहते हैं कि दूसरे प्रकार के जो सेवक है वो क्या करते हैं कि जितना कहा जाता है उतना ही करते हैं।
लेकिन कहते हैं कि जो तीसरे प्रकार के होते हैं वो जितना कहा जाता है उतना भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि आप जो है वो प्रथम प्रकार के सेवक है, जो कि मैंने जो कहा था वो तो किया, और साथ साथ आपने क्या किया कि पूरा लंका में तहलका मचा दी, है कि नहीं। इवन जो रावण के हृदय में भी आपने भय संचार करके आ गए। तो फिर कहते हैं कि देखो मुझे बहुत दुख है कि मैं आपको कोई औचित्य पुरस्कार तो नहीं दे सकता, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है आपको देने के लिए, है तो सिर्फ यही है, मैं आपको सिर्फ गले लग सकता हूँ। तो इस प्रकार जो है हनुमान जी को प्रेम से भगवान जो है गले मिलते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, हमने तो पता तो कर लिया कि सीता कहाँ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये व्यर्थ है, क्योंकि इस समुंदर को हम कैसे पार करेंगे, इतना बड़ा समुंदर, इसको हमें पार कैसे करेंगे। तो फिर सुग्रीव जी कहते हैं कि अगर पहले से हम अगर उत्साह कम कर देंगे तो हम ऐसे ही हार जाएंगे। तो हमें जो है दुख नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रयास जो है वो आगे जारी रखना चाहिए। तो फिर भगवान कहते हैं, हनुमान जी को पूछते हैं कि थोड़ा सा बताओ कि कैसा है लंका, कैसा है, पहले जानेंगे तभी तो वहाँ पे जाके जो है लड़ाई करेंगे या युद्ध जो करेंगे। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि ये जो लंका है वो त्रिकुट पर्वत के ऊपर है, और जो है एक नदी से वो घिरा हुआ है, और कई सारे जो है कृत्रिम रूप से खड़ी हुई किले बंदियां हैं। दीवारों के चारों ओर चौड़ी चौड़ी खाइयां बनाया गया है, और ये खाइयों के ऊपर 4 खुलने वाले बंद होने वाले पुल है, चारों प्रवेश द्वार को जाते हैं। और वैसे मैंने क्या किया, मैंने जब आग लगा रहा था वो पुल को सब जानबूझ के मैंने जला दिया है। तो इस प्रकार करते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि अभी का जो मुहूर्त है ये अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, लगभग दोपहर का समय है, और इस समय मेरी बाएं आंखें का जो ऊपर वाला पलक जो है वो है ना वो फड़क रहा है। तो इसलिए ये क्या है, एक शुभ मुहूर्त है और शुभ संकेत दे रहा है। तो हमें इसी समय जो है चलना चाहिए, प्रारंभ कर देना चाहिए सेनाओं को लेकर। तो सभी लोग सेनाओं को लेकर चलते हैं दक्षिण दिशा की ओर, और बहुत सुंदर जो है व्यूह रचना होता है, और सब लोग आगे चलते हैं, दल बनाया जाता है, दल का प्रमुख बनाया जाता है। और जाते जाते लक्ष्मण जो है कुछ शुभ शगुन देखते हैं कि हमारी पीठ की ओर जो है शीतल हवा प्रवाहित हो रही है, जंगल के जीव जंतु जो है बड़ा संतोष प्रकट कर रहे हैं, और बहुत सुंदर आवाजें भी निकाल रहे हैं। पृथ्वी बहुत शांत और तरोताजा जान पड़ रही है, और हमारे सिर के ऊपर सूर्य का प्रसन्न भाव से चमक रहे हैं। तो इसलिए ये सब क्या है, शुभ शगुन है। तो इसी प्रकार जाके पहुंचते हैं महेंद्र पर्वत के पास पहुंचते हैं, और भगवान राम जो है वो महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ जाते हैं और चढ़ के देखने लगते हैं। आप में से कितने लोग रामेश्वरम गए हैं? तो रामेश्वरम में महेंद्र पर्वत के ऊपर एक जगह है जिसका नाम कहते हैं राम झरोका। कहें प्रभु? नहीं। तो वो राम झरोका है, और वहाँ पे भी भगवान राम जी का चरण रखा हुआ है।
तो वहाँ से राम झरोका इसलिए है कि क्योंकि उसके ऊपर चढ़ के भगवान जो है वो लंका को देख रहे थे कि लंका कहाँ है, समुद्र कितना दूर है। तो फिर भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे मेरा क्रोध जो है बढ़ता जा रहा है और मैं उस क्षण के अपेक्षा में हूँ जिस क्षण जो है मैं सीता को प्राप्त करूंगा, सीता को मुक्त करूंगा। फिर लक्ष्मण जी जो है वो समझाने लगते हैं। और इसी बीच हम अगर अभी थोड़ा लंका की ओर चलते हैं तो लंका में बहुत चर्चा है कि एक बानर आके क्या करके चला गया, कितना नुकसान करके चला गया। और फिर रावण क्या करता है कि सबको बुलाता है, सभी जितने भी मंत्री पार्षद है सबको बुलाता है और बुला के परामर्श लेता है कि देखो एक बानर आया और पूरा कैसे जो है ये जो खंडहर बना के चला गया, पूरा लंका को ऐसे जैसे लग रहा है कि जैसे एकदम जला के चला गया। तो क्या करना चाहिए? तो कुछ जो है मंत्री है वो उसको कहते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम जो है हम परिचित नहीं थे और अचानक वो आ गया और हमने थोड़ा सा उसको मतलब उसको अनदेखा कर लिए, उसका जो क्षमता को, और इसी कारण ये हो गया। तो इस बार ऐसे नहीं होगा, बानर क्या है, बानर को तो हम ऐसे ही खा जाएंगे। कौन है? तो आप चिंता मत कीजिए, तो आप तो कुबेर को भी पराजित किए हैं, आप जो है माया दानव जो है वो डर के मारे जो है अपनी पुत्री मंदोदरी को आपको सौंप दिया था। और इंद्र को भी आपने एक बार जो है पराजित करके लंका में बांध के रखा था, वो तो जो है ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उसको छुड़ाया गया यहाँ से। तो जब हम देवताओं, दानवों, गंधर्वों, ये पिशाचों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, ये वानर और मानव ये क्या करेंगे, हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? तो उसमें से और कुछ मंत्री थे, जो मंत्री कुछ बोलने लगे। जैसे एक मंत्री था दुर्मुख, उसने कहा मैं ये संसार से वानर मात्र का नाम मिटा दूंगा। और फिर कहा कि जो है, और एक मंत्री था वज्रदंष्ट, उसने कहा ये बानरों का, हरे कृष्ण, बानरों के झुंड की बिसात ही क्या है, मैं राम और लक्ष्मण को भी मृत्यु के घाट पहुंचा दूंगा। हे राजन, आप केवल मुझे ऐसा करने की को आज्ञा मात्र ही दे दे। फिर कुंभकर्ण के एक पुत्र थे, उनका नाम था निकुंभ। निकुंभ ने कहा कि अरे आप सब यहीं पे रहो, मैं अकेला ही जाता हूं और अकेला जाके क्या करता हूं, राम का नाम और निशाना मिटा के आता हूं। तो इस प्रकार सब लोग जो है अपना दंभ भरते हुए रावण को आश्वस्त किया कि कोई असुविधा नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। तो फिर जो है रावण चला जाता है, लेकिन उसको जैसे कि हम सुबह चर्चा किए थे कि विभीषण जो है वो बहुत प्रकार से उनको समझाने के प्रयास करता है। कहता है कि राम बहुत शक्तिशाली है, आप जो है नहीं जीत सकते, तो आप जो है उनको वापस कर दीजिए, सीता को वापस कर दीजिए।
तो इस प्रकार बहुत प्रकार वो समझाने का प्रयास करता है, लेकिन रावण मानता नहीं है। और बाकी मंत्री भी कहते हैं कि विभीषण तो कायर जैसा बात कर रहा है। तो जब ऐसे कहता है तो उसके बाद फिर रावण जो है वो विभीषण को परित्याग कर देता है कि कहता है कि तुम जो है चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम मत रहो, तुम मेरे मित्र नहीं हो, भाई नहीं हो, तुम बल्कि तुम मेरे शत्रु हो। तो फिर विभीषण वहाँ से चले जाते हैं और जाने के बाद पहुँचते हैं राम जी के पास पहुँचते हैं और वहाँ से जाके बोलते हैं कि मैं राम जी के शरण लेना चाहता हूँ। तो फिर सारे जितने भी सुग्रीव थे और अंगद थे वो सब कहते हैं, यहाँ पे तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो शत्रु है, इस शत्रु को जो है नहीं रखना चाहिए। शत्रु ये राक्षस भी है, शत्रु भी है, और ये जो है क्या करेगा कि आके जो है हमारा भेद खोलेगा और जाके जो है सारा चीज को जाके वहां पे बता देगा। हनुमान जी कहते हैं कि देखो ये पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ ही भगवान राम की शरण लेने के लिए आया है और वो समझ चुका है कि रावण जो है वो दुष्ट है, जबकि राम पवित्रता वो धर्म के सर्वोच्च प्रतीक है। उनका शांत मुख और संयत वाणी यह दर्शाते हैं कि उनका उद्देश्य पाप रहित है, क्योंकि कोई धूर्त व्यक्ति इतनी अच्छी तरह से शांत चित्त नहीं रह सकता। इस प्रकार हनुमान जी विभीषण के बारे में बताते हैं। तो भगवान राम जो है सभी का ओपिनियन ले रहे हैं, सभी को पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सब लोग अपना ओपिनियन दिए कि नहीं, इसको नहीं रखना चाहिए। सिर्फ हनुमान जी थोड़ा सा पॉजिटिव बोले। तो फिर भगवान राम कहते हैं, भेद हमार लेना सठ आवा, राखिय बांधी मोही अस भावा। राम सिया राम, बजाओ मृदंग बजाओ, बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलिए दोबारा, राम सिया राम सिया। सखा नीति तुम नीकी विचारी, अपन शरणागत भयहारी। राम सिया राम। तो भगवान कहते हैं कि हे मित्र, आप सब तो नीति तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। भगवान कहते हैं मेरी एक मजबूरी है। कोई भी अगर मेरा शरणागत होकर आके बोलता है, चाहे मेरा शत्रु क्यों ना हो, वो अगर आके मुझे बोलता है हे राम मैं आपका हूं, अगर इतना कह देता है तो मैं उसको शरण दे देता हूं। बोलो जय श्री राम। और तो इसी प्रकार कह के वो जो है विभीषण को भगवान राम शरण देते हैं। तो विभीषण कहते हैं, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन सुभद्राता।
विभीषण कह रहे हैं, हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है और मेरा शरीर जो है वो तामसी है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, तब लागी हृदय बसन खलना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लागी उड़ना बसत रघुनाथा, घरे चाप सायक कटी भाता। तो कहते हैं कि लोभ मोह मच्छर मद मान, जो 6 अनर्थ, ये सब अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते हैं। बोलो जय श्री राम। अर्थात जब भगवान राम हृदय में बस जाते हैं तो फिर ये 6 अनर्थ जो है वो दूर हो जाते हैं। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। राम सिया राम। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। तो कह रहे हैं कि हे श्री राम जी, जैसे ही मैंने आपके चरणारविंद का दर्शन किए तो अब मेरा भय मिट गया। हमारे एक वैष्णव वो गाते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। हे मन, श्री नंद नंदन के चरणों को भजन कीजिए, जो कि अभय बना देते हैं, क्योंकि अभय चरण है। तो इसी प्रकार भगवान राम जी का चरण भी वो क्या है, अभय चरण है, जो कि भय मुक्त करता है जीव को। अगर आप में से किसी को किसी चीज़ का भय है तो भगवान राम जी के चरणों में आप समर्पित हो जाइए, उन्हीं चरणों को आप स्मरण कीजिए। बोले जय श्री राम। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल नहीं व्यापते। जो 3 प्रकार का क्लेश होता है, आध्यात्मिक क्लेश, आधिदैविक क्लेश और आधि भौतिक क्लेश, वो फिर आपको जो है नहीं सताता है। तो फिर भगवान कहते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, समुद्र का जल लेकर आओ, मैं विभीषण का राज्य अभिषेक करना चाहता हूँ। विभीषण कहते कि मेरी ऐसी कुछ कामना नहीं है। तो भगवान कहते हैं, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मर मर सुमन
अमोघ जग माही राम सिया। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन दृष्टि नभ भई अपारा। तो भगवान कहते हैं कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन तो अमोघ है। अर्थात भगवान जी का दर्शन क्या है? अमोघ होता है। भगवान जी का दर्शन करने से कुछ ना कुछ भगवान देते ही हैं। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्प की अपार वृष्टि हुई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए, शिव जी जो संपत्ति रावण को 10 सिरों को की बलि देने पर दी थी, वो संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचित से ही दे दी। अर्थात जो लंका को प्राप्त किया था रावण ने, अब 10 सिरों को काट के शिव जी के चरणों में समर्पित किया था, तभी जाके शिव जी जो है लंका दिए थे। पहले लंका कुबेर का था, और यहाँ पे विभीषण बस सिर अपना झुका दिए तो भगवान ने लंका दे दी। तो कभी वैष्णव कहते हैं कि अगर पूछा जाए राम जी को, अच्छा आपने विभीषण आया, विभीषण ने सिर झुकाया और उसको आपने लंका दे दिया, अगर रावण आके सिर झुकाता है तो क्या करेंगे? आपने तो लंका को दे दिया विभीषण को। अगर रावण आके आपके शरणागत होता है तो आप क्या करेंगे, क्या देंगे? तो भगवान कहते हैं कि मैं अयोध्या दे दूंगा। मैं अयोध्या है ना मेरा, तो मैं अयोध्या दे दूंगा। तो फिर पूछा जाता है कि आप फिर कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? जब अयोध्या दे देंगे तो आप कहाँ जाएंगे? तो भगवान कहते हैं मैं हनुमान जी के हृदय में राज करूंगा। बोले जब बजरंगबली की, बोले मैं हनुमान जी के हृदय में राज करूंगा, वही मेरा राज्य होगा। तो इस प्रकार के जो है वो भगवान है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि फिर विभीषण जब आ गए और फिर विभीषण को भी पूछा गया, तो विभीषण भी बहुत कुछ जो है लंका के बारे में बताया, और उसने कहा कि ब्रह्मा जी वरदान दिए हैं कि कोई उसको मार नहीं सकता, केवल मनुष्य के अलावा मनुष्य ही सिर्फ उसको मार सकता है। और फिर जो है कुछ कुछ बताता है कि जैसे प्रहस्त एक सेनापति है, उसने कैलाश पर्वत पर मणिभद्र को पराजित कर दिया था। इंद्रजीत तो है, बहुत शक्तिशाली है। इंद्रजीत मतलब वो इंद्र के ऊपर विजय हासिल किया था, इसलिए उसका नाम है इंद्रजीत। और तो इसी प्रकार जो है राम बोले कि कोई बात नहीं, मैं सब जानता हूँ रावण कितना शक्तिशाली है, तो मैं जरूर उसको उसका जो है उसको मृत्यु की गति प्राप्त कराकर तुम्हें ही राज्य पर लंका का राज सौंप दूंगा। तो लेकिन क्या करें, ये समुद्र, ये जो अलंक समुद्र है, इस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? तो विभीषण जो है वो कहते हैं कि ऐसा है, हमें भगवान राम जी को सलाह देते हैं कि आपको जो है समुद्र देवता का आह्वान करना चाहिए और उससे कुछ
उससे कुछ उपाय मांगना चाहिए। और इसी समय रावण जो है एक गुप्तचर भेजता है जिसका नाम था शार्दुल। वो आता है और तो उसको जो है वो पकड़ लिया जाता है। उसको सूख के रूप में आता है तो उसको बानर जो है वो पकड़ लेते हैं। विभीषण पहचान जाता है कि ये गुप्तचर है। तो फिर जो पकड़ लेते हैं तो वो कहता है कि नहीं नहीं राम, मैं दूत हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं छोड़ेंगे, जब लंका पहुँच जाएंगे फिर तुम्हें छोड़ देंगे। तो फिर उसको बांध दिया जाता है, तो वो वहाँ पे रहता है। और तो फिर जो है फिर क्या होता है कि अब भगवान राम जो है लक्ष्मण को बोले कि एक काम करो, कुश का आसन ले आओ, मैं बैठूंगा और समुद्र देवता का आह्वान करूंगा। तो इस प्रकार जो है राम जी बैठ गए। लेकिन 1-2 दिन तक जो है बैठने के बावजूद भी समुद्र जो है नहीं आए, समुद्र देवता नहीं आए। तो भगवान ने कहा कि है ना, वो मेरी विनम्रता और सहनशीलता का जो है वो सोच रहा है कि इसी कारण जो है मुझे असहाय समझ रहा है। तो बोले कि मेरा धनुष लाओ और मैं इसी क्षण जो है क्या करूँगा, ये समुद्र को पूरा सुखा दूंगा, ताकि बानर जो है वो क्या कर पाएंगे, आसानी से लंका पहुँच जाएंगे। तो फिर भगवान जो है एक बाण चलाते हैं जिससे समुद्र में एकदम बहुत बड़ा बड़ा लहर उठता है। उसमें जो मछलियाँ जो है, मछलियाँ, सांप वगैरह सब जो है वो ऊपर नीचे होने लगते हैं। और उसके बाद आखिर में जब भगवान जो है ब्रह्मास्त्र निकालते हैं सुखाने के लिए, तो फिर समुद्र देव आ जाते हैं। और आने के बाद कहते हैं कि समुद्र देव आते हैं और साथ में कुछ सर्प भी आए हैं और कुछ घड़ियाल, कछुए, मछलियाँ, ये सब आ जाए आगे। और फिर उन्होंने हाथ जोड़ के कहते हैं कि जो है हमें सुखाने से बहुत हानि होगा। तो इसलिए मैं ये सलाह दे सकता हूँ कि आप जो है मेरे ऊपर एक सेतु बांधिए, और इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या कौन बांधेगा। तो ये जो नल है आपके सेना में, वो एक बड़ा आर्किटेक्ट है, क्योंकि वो विश्वकर्मा का बेटा है, पुत्र है। तो वो ये काम को कर सकता है। और मैं भी सहायता करूँगा कि मैं जो है जो भी पत्थर वत्थर वो किया जाएगा, मैं भी जो है उसको गिराऊंगा नहीं, मैं भी उसको उठा के रखूँगा। तो फिर नल को भगवान बुलाते हैं। नल कहता है कि सही में एक्चुअली मैं हूँ तो, लेकिन कोई मुझे अभी तक कोई मुझे ऐसे काम के लिए काम नहीं दिया था, और मैं भी अपना ये जो गुण किसी को बताना नहीं चाहता था। लेकिन ठीक है, आप अगर बोल रहे हैं तो मैं बना सकता हूँ। फिर उनके निर्देशन से बानर जाते हैं और जाके बड़ा बड़ा चट्टान, वृक्ष सब उखाड़ के लेकर आते हैं। और आने के बाद फिर सेतु जो है वो बनाना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े सेतु का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। 100 योजन लंबा था और 10 योजन क्या था, चौड़ाई था। पहला दिन में 14 योजन पुल का निर्माण हो गया, दूसरे दिन में 20 योजन, तीसरे दिन में 21 योजन और चौथे दिन में 22 योजन पुल का काम हो गया। और 5वें दिन जो है पुल बनके तैयार हो गया। 5 दिन में पूरा इतना बड़ा पुल जो है बनके तैयार हो गया, है कि नहीं। जबकि हमारे यहाँ पे कितना दिनों में बनता है और वो उसको उद्घाटन से पहले ही गिर जाता है कि नहीं। 1700 करोड़ रुपए का बना और उद्घाटन से पहले ही
गिर गया, है ना। और यहाँ पे एक पैसा भी खर्चा नहीं हुआ है कि नहीं। एक समय में जो है जब भगवान कृष्ण लीला करते हैं तो बहुत समय में वो क्या करते हैं कि जो माखन है वो चोरी करके अपने सखाओं को भी देते हैं और साथ साथ बंदरों को भी खिलाते हैं। तो कई बार जो है गोपियाँ या माता डांटने लगती है कि यार ठीक है, खुद खाए तो ठीक है, मनुष्य खाए तो ठीक है, ये बंदरों को क्यों दे रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरे सखा है, ये मेरे लिए बहुत मेहनत किए हैं। जिस समय ये मुझे मेरे लिए मेहनत किए थे उस समय मैंने उनको कुछ दिया ही नहीं था। आज संसार में पहली बार कहीं पे जीरो बजट का आर्मी बना था। आज अगर देश में देखा जाए सबसे ज़्यादा बजट किस में जाता है, आर्मी में, डिफेंस में जाता है ना, सबसे ज़्यादा बजट जाता है। लेकिन भगवान राम ने जो आर्मी बनाए थे उसमें वो क्या था, जीरो बजट। उसमें ना बानरों को कुछ खाने के लिए देते थे, कोई खाने के लिए कुछ नहीं देते, ना कोई कुकिंग का कुछ सिस्टम था ही नहीं, है कि नहीं। तो फल मूल कंद मूल पत्ता जो भी मिलता था खा देते थे। अच्छा, अस्त्र शस्त्र भी नहीं दिए, क्यों, ये तो पत्थर उठाए फेंके, पेड़ उठाए फेंके, है कि नहीं। कोई ड्रेस भी नहीं दिए, है कि नहीं। अभी जैसे यूनिफॉर्म रहता है, कोई ड्रेस भी नहीं था, ना कोई क्वार्टर दिए थे, है ना। तो इसलिए भगवान राम ने जो है जीरो बजट का आर्मी बनाए थे। तो इसी कारण दूसरे लीला में, कृष्ण लीला में भगवान क्या करते हैं कि बंदरों को माखन खिलाते रहते हैं कि भाई बहुत मेहनत किए हैं ये लोग मेरे लिए, हाँ। तो जो भी है, तो इसी प्रकार जो है 100 योजन का पुल निर्माण हो जाता है 5 दिन में, और फिर जो है चलने लगते हैं। और चढ़ते चढ़ते जो है जाके पहुंच जाते हैं लंका में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे जाके पहुंचने के बाद वहाँ पे अपना शिविर डालते हैं। और वहाँ से फिर जो सुख जो था, मैंने बताया था पहले, उसको सुख को छोड़ देते हैं। और सुख जो है जाके रावण के पास पहुँचता है और पहुँच के कि उसने कहा कि आपने जैसे कहा था कि सुग्रीव को बताने के लिए, कि एक्चुअली रावण भेजा था उसको, सुग्रीव के पास भेजा था, तो थोड़ा सुग्रीव को बताने के लिए, मतलब वो चाहता था कि अगर सुग्रीव हट जाता है तो फिर सुग्रीव हट जाएगा तो सारे बानर भी हट जाएंगे। तो रावण ये संदेश पहुंचाने के प्रयास कर रहा था कि देखो तुम्हारे साथ तो कोई मेरा शत्रुता है नहीं, और तो फिर तुम क्यों मेरे साथ लड़ने के लिए आए हो, तुम अपने आराम से किष्किंधा में रहो, आराम से रहो, भोग करो। लेकिन सुग्रीव जो है वो सुख पक्षी को बोले कि तुम ये संदेश दे देना कि वो बड़ा पापी है, दूसरे की जो है पत्नी को उसने हरण किया है, इसलिए उसका मृत्यु अपरिहार्य है और हम उसको जा रहे हैं मारने के लिए। तो सुख जो है आगे इस संदेश देता है, और फिर वो बार बार कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे राम जो है लंका क्या, वो तो पूरा ब्रह्मांड को भी नष्ट कर सकता है, ऐसे बोलता है रावण के सामने। तो रावण जो है वो बहुत फटकारने लगता है, कहता है कि कैसे दूत हो तुम, मेरे सामने अब जो है शत्रु का जय जयकार कर रहे हो। और फिर जो है फिर रावण जो है कई और लोगों को बुलाता है परामर्श लेने के लिए। तो जब परामर्श लेने के लिए बुलाते हैं तो कई जो उसके जो मित्र थे, बंधु थे, वो मना करते हैं, उसको कहते हैं कि अच्छा होगा आप क्या कीजिए, सीता को जो है वापस कर दीजिए, है ना।
हरि बोल। आरती होगी लगभग 15-20 मिनट तक खत्म नहीं होगी। आरती होगी तो बोलना आरती प्ले रेडी रहेगा। नहीं मैं कभी गाऊँगा। तो बहुत प्रकार के वो समझाने लगते हैं, लेकिन रावण जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो उसमें मंदोदरी वो भी समझाती है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। आप सभी बोलिए। मुनिवर जन तू करहि जहि लागी, भूप राजुत जी होहि विरागी। राम सिया सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करन तोहि वरदाया। राम सिया जो प्रिय मानहु मोर सिखावना, सुजसु होई तेहु होई अति पावन। तो मंदोदरी एक सती पत्नी में गिनती में आती है, जैसे कुंती और द्रौपदी। तो उसी प्रकार मंदोदरी भी एक सती पत्नी में गिनती में आती है। और मंदोदरी जो है वो भगवान के राम के बारे में जानती है। तो कहते हैं कि हे नाथ, रावण को कहती है, हे नाथ कौशलाधीश रघुराय, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। मतलब राम आए हैं तो मंदोदरी कह रही है कि आप जाके क्या करो, सीता को तो वापस कर दो और उन्हीं के शरणागत हो जाओ। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सखियो जीति जासो। तुम ही रघुपति अंतर के खलु खद्योत दिन करही जैसा। आप लोगों को ये बोलने में बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे लगता है। कई लोग मैं देख रहा हूँ मुंह ऐसे बंद करके बैठे हुए हैं।
मुझे लगता है बहुत कष्ट हो रहा है ना, मतलब बहुत पीड़ा हो रही होगी ये जो भगवान का नाम लेने में, है कि नहीं? पीड़ा तो होगी मृत्यु के समय, है कि नहीं? अगर अभी नहीं लेंगे तो उस समय यमदूत पीड़ा देंगे, है कि नहीं? बोले राम सिया राम सिया राम जय जय करेंगे। हे नाथ, बेरुचि के साथ किया जाना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। उसी के साथ शत्रुता करना चाहिए, बुद्धि और बल के साथ जिससे जीत सके। आप में और रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, कैसा अंतर है। आप है जुगनू और वो है सूर्य। बोलो जय श्री राम। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संधारे। जहि बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतेरउ हरन महि भारा। बोली जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और कैटभ को मारे हैं, और जिन्होंने महान शूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारे हैं, संहार किया है, जिन्होंने बलि को बांधा और जिन्होंने परशुराम के रूप में सहस्र बाहु को मारा है, वही भगवान पृथ्वी के भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो इसलिए बहुत प्रार्थना करती है मंदोदरी रावण को जो है भगवान राम के शरण में जाने के लिए। लेकिन रावण जो है इसको तो मानता ही नहीं है। एक समय में रावण जो है अपने महल के सबसे ऊपर उठ जाता है और उठ के फिर जो है वो बुलाता है, शुक और सारण को बुलाता है, क्योंकि शुक सारण पहले गए थे। बुलाता है कि पहचान कराओ ये सब कौन कौन है। तो फिर वो पहचान कराता है कि कौन हनुमान है, कौन सुग्रीव है, कौन अंगद है, कौन मैंदा है, कोई द्विविद है, श्वेत है, 5 बिनत गवय और भालुओं के सेनापति धूम्र और जांबवान, ये सब उनको पहचान कराता है। तो रावण पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, इनका संख्या कितना होगा, ये बानरों का संख्या कितना होगा। तो सारण जो है वो गणना करता है और रावण को कहता है कि एक बात बताओ, 100,000 को क्या कहते हैं। तो रावण कहता है कि 1 लाख। तो फिर कहता है कि 100 लाख को कितना कहते हैं। रावण कहता है कि 1 कोटि। अच्छा 1 लाख करोड़ को कितना कहते हैं। रावण कहता है कि 1 शंख। तो 1 लाख शंख को क्या कहते हैं। रावण कहता है कि महाशंख। तो 1 लाख महाशंख को क्या कहते हैं। रावण कहता है कि 1 वृंद। और फिर कहते हैं कि 1 लाख वृंद को क्या कहते हैं। तो रावण कहता है कि महावृंद। और 1 लाख महावृंद को क्या कहते हैं। तो रावण कहते हैं 1 पद्म। और 1 लाख पद्मों को महापद्म। और 1 लाख महापद्मों को खर्ब।
और 1,00,000 खर्ब को महाखर्ब कहा जाता है, और 1,00,000 महाखर्ब को समुद्र तथा 1,00,000 महासमुद्र को ओघ कहते हैं, और 1,00,000 ओघ को महाओघ कहते हैं। और इसी प्रकार सारण ने बताया कि बानरों की सेना कम से कम 100 करोड़ महाओघ है। बोले जय श्री राम, जिसको कल्पना नहीं किया जा सकता है इतना संख्या। तो फिर रावण कहता है कि थोड़ा पानी लाओ, पीते हैं, पानी ग्लास लाओ, मैं पीना चाहता हूँ। बोले इतनी संख्याएं हैं। वैसे देखा जाए रावण जो है सीता माता को जो कलना जो वो दिया था, कहता कि मेरे यहाँ पे बूढ़े और बच्चों को छोड़कर 32 करोड़ असुर है। लेकिन यहाँ पे सारण ने क्या कहा कि 100 करोड़ महाऔघ सैनिक है, बानर है। तो रावण का तो हालत एकदम ढीला हो जाता है। तो फिर रावण जो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम लोग मेरे मंत्री हो कि राम का मंत्री हो? मेरे सामने ही तुम जो है उन्हीं की कीर्ति कर रहे हो, कीर्तिगान कर रहे हो, महामूर्ख हो तुम लोग, है ना। तो इस प्रकार जब डांटने लगता है तो फिर वो दोनों चले जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, ईश्वर करे आपकी विजय हो। इसी प्रकार कह के दोनों चले जाते हैं। और फिर रावण क्या कहता है कि शार्दुल और अन्य गुप्तचरों को बुलाता है और बुला के कहता है कि थोड़ा तुम लोग जाओ, जाके और थोड़ा सा खबर लाओ कि क्या सिचुएशन है। तो वो दोनों भी जाते हैं, और जाते हैं, विभीषण तो वहाँ बैठे हुए हैं। तो विभीषण तुरंत पहचान लेते हैं, और जैसे पहचान लेते हैं तो उनकी पिटाई होती है, बानर उनको पिटाई करते हैं। तो फिर वो जो है राम जी के शरण में जाते हैं, राम जी हम दूत हैं, हमें छोड़ दीजिए, आप तो धर्मात्मा है। राम जी कहते हैं कि किस लिए आए थे आप लोग? ये रावण ने भेजा था कि थोड़ा सा आपका सैन्य देखने के लिए। तो भगवान ने कहा कि देख लिए या कुछ बाकी है? नहीं, कुछ बाकी है। तो भगवान राम ने विभीषण को कहा दिखा दीजिए ना, पूरा दिखा दीजिए, इनको दिखा के भेजिए। तो विभीषण जाते हैं और उनको सबको दिखाते हैं, और दिखाने के बाद फिर जब रावण के पास वो जाते हैं, कहते हैं कि अरे बाप रे, ये तो धर्मात्मा है वो तो, और उसको कोई भय है नहीं पूरा। हालांकि हमें बानर पकड़ लिए थे, मारपीट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें शरण में ले लिया, और शरण में लेकर पूरा दिखाया हमें। तो इस प्रकार जो है ये लोग ऐसे करते हैं। फिर रावण फिर एक प्लान करता है, कहता है कि अगर सीता राजी हो जाती है तो काम खत्म। अभी तो सीता राजी नहीं है, इसलिए इतना खेल हो रहा है। तो फिर वो एक राक्षस को बुलाता है जिसका नाम है विद्युजिह्वा, और वो क्या कर सकता है, वो मायावी शरीर बना सकता है। तो उसको बोलता है रावण, तुम एक काम करो कि राम का हुबहू कटा हुआ सिर बनाओ, और उसको लेके मैं सीता को दिखाऊंगा, और हो सकता है कि सीता कहेगी तो अब तो राम तो मर गया है, अब हो सकता है कि वो राजी हो जाएगी मुझे ग्रहण करने के लिए। तो फिर वो बना लेता है, और बनाने के बाद फिर रावण जाता है जो है ये अशोक वाटिका जाता है, और अशोक वाटिका जाके वो कहता है कि देखो ऐसा है, राम का निधन हो चुका है। और जैसे ही वो लोग पहुँचे थे, लंका पहुँचे, और पहुँचने के बाद रात को सोए हुए थे, तो हमारे राक्षस जो है आक्रमण कर दिए, और उसी आक्रमण में उसका जो है सिर कट गया है, और वो सब मर गए हैं। तो फिर विद्युजिह्वा को कहता है कि लाओ दिखाओ, सीता को दिखाओ। तो फिर वो जब ला के दिखाता है तो सीता माता जो है विलाप करने लगती है, कहती है कि माता कैकेयी, आपका योजना तो सफल हो ही गया, आप यही चाहती थी, तो आपका योजना सफल हो गया। तो इसी प्रकार बहुत विलाप करने लगती है। तो जब विलाप करने लगती है, और फिर रावण कहता है कि अब तो
अब तो तुम्हारे पास और कुछ है नहीं। तो फिर सीता माता कहती कि आप एक काम करो, मुझे जो है उनके जो शरीर के पास ले जाओ और वहाँ पे जा लेने के बाद वहाँ पे मुझे मार डालो। और उसी समय प्रहस्त जो है वो कुछ जरूरी सूचना देने के लिए रावण को बुलाता है। और रावण जैसे ही वहाँ से जाता है तो फिर वो जो कटा हुआ मुंड था वो ऐसे अदृश्य हो जाता है। तो फिर वहाँ पे जो विभीषण की पत्नी आती है शर्मा, वो आती है, वो कहती है कि ये सब क्या है, ये सब मायावी है और ये ऐसे ही बना के लेकर आए थे। मुझे जो खबर मिला है कि सब लोग पहुंच चुके हैं, लंका पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी वो आक्रमण करने वाले हैं। और अंदर जो है बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है। सब लोग रावण को कह रहे हैं कि तुम सीता को वापस कर दो, लेकिन रावण जो है अड़ा हुआ है। इवन रावण का जो माल्यवान, रावण वैसे सुमाली की पुत्री हुई कैक्सी, और कैक्सी का बेटा हुआ रावण, तो सुमाली नाना हुआ। और सुमाली का बड़ा भाई है माल्यवान। वो माल्यवान भी आके जो है उसको समझाया कि अच्छा नहीं है, पूरा असुर कुल विनाश हो जाएगा, मेरी बात मानो, तुम जो है वापस कर दो, सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण जो है एकदम अनसुना कर देता है, सभी जो है वो अनसुना कर देता है। तो और इसी प्रकार करने के बाद फिर माल्यवान चला जाता है। फिर जो है विभीषण तो पहले ही चले गए थे। तो इसी प्रकार करने के बाद फिर यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजी बनाया जाता है कि कौन कहाँ पे रहेगा। और बीच में ऐसे एक जगह वर्णन है कि सुग्रीव जो है, सुग्रीव को ऊपर से रावण दिखता है अपने महल में, उसके महल में। तो सुग्रीव जो है छलांग लगा के चल जाते हैं और जाके उसके मुंह पर थूक देते हैं। और कुछ समय लड़ाई होता है और लड़ाई होने के बाद फिर सुग्रीव जो है आ जाते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप हमारे मुखिया हैं, आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। तो सुग्रीव कहता है कि एक्चुअली मुझे थूक आ गया था और थूकने के लिए कहीं जगह नहीं था, तो मैंने देखा कि रावण है तो उसी के मुंह में थूक के आता हूँ। तो जय श्री राम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। फिर जो अब बनाया गया कि चारों जो दरवाजे हैं वो चारों दरवाजे में कौन कौन रहेंगे। तो भगवान राम ने कहा कि राम ने उत्तरी द्वार के बाहर की स्थिति संभाली, नील ने पूर्वी द्वार बाहर मोर्चा संभाला, अंगद ने दक्षिण द्वार बाहर मोर्चा लिया और हनुमान जो है पश्चिम द्वार की ओर बढ़े। सुग्रीव ने उत्तरी और पश्चिमी द्वार के बीच अपनी सेना सजाई। इसी प्रकार वानरों ने चार दीवारी से घेरी लंका नगरी को चारों तरफ से घेर लिया और आक्रमण करके प्रतीक्षा करने लगे, है ना। तो इसी प्रकार जो है सब तैयार है, युद्ध करने के लिए तैयार है। और तो आगे कल जो है युद्ध शुरू हो जाएगा, तो हम यहीं पे आज विराम देंगे। बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, राम कथा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तब एक छोटी सी आरती होगी और आरती के बाद फिर आप लोगों के लिए शायद प्रसाद की व्यवस्था होगा है।